नूर महफिल पे चादर तने नूर की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको रमज़ान मुबारक का 17वां रोज़ा बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मग़फ़िरत का अशरा है, ये कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है। अल्लाह ताला बस हमारे गुनाहों को माफ़ करते हुए, उन्हें दरगुज़र करते हुए हमें अच्छे से अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम यूँ ही अच्छे काम करते रहें ताकि हमारी नेकियों में इजाफ़ा हो। तो चलें इस अच्छी सी बात के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आपको बताती हूँ कि आज मैं कौन सी मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपके इफ्तार प्लेटर में चार चांद लगा देगी। जी, देखने से आपको लग रहा होगा ना ये कोई मज़ेदार सी टॉफ़ी है। बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं आप, लेकिन इस टॉफ़ी को कहते हैं चीज़ी चिकन टॉफ़ी। ये टॉफ़ी तो है लेकिन चिकन की है। ये बनेगी कैसे, इसको मेरे साथ देखें, एंजॉय करें। रेसिपी कार्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। ये सब कुछ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की सहूलत के लिए है ताकि अभी वो मेरी रेसिपी को सही से एंजॉय करें और जब वो बनाएं तो वो बेहतरीन बने। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाइए मेरे किचन में। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप देख लीजिए। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, चिकन। ये चिकन बोनलेस है। ये मेरी होममेड क्रीम है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है मोज़रेला चीज़। ये है फॉइल पेपर जिनको मैंने लंबाई में काट लिया है। कैसे इस्तेमाल होंगे अभी आप आगे देखिएगा। और लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर। गरम मसाले का भी पाउडर ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी क्वांटिटी वगैरह मेंशन है। अब मैंने उन सारी चीज़ों को, मोज़रेला चीज़ के अलावा सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल लिया है। अभी मैं आपको इनके पीस के दिखाती हूँ। अब मैंने वो सारे मसाले पीस लिए हैं और पीसने के बाद मैंने उसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून घी के डाल दिए थे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना मुलायम सा टेक्सचर मेरा तैयार हुआ है कीमे का। बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए। घी डालने की वजह से हमारे जो कबाब हैं वो बहुत जूसी बनेंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे अंदर से। अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आप देखिए। पहले मैंने बैटर को अपने हथेली पे फैलाया है। उसके बाद मैंने लंबाई में जो चीज़ के क्यूब्स को काटा है उनको सही तरीके से उसमें रख के और उसको बंद कराया मैंने। और ये देखें इस तरह हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये बहुत मज़े की बनेंगी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने फॉइल पेपर का यूज़ कैसे करना है। जो मैंने उसको लंबाई में काटा था, मैंने कबाब को उसके अंदर रखा है और हल्के हल्के पहले हम उसको उसके अंदर 2 से 3 दफ़ा आगे पीछे करेंगे ताकि वो बिल्कुल लेवल में आ जाए। उसको स्लोली स्लोली लेके आएंगे नीचे और इस तरह ही हमारी टॉफ़ी तैयार हो जाएगी बिल्कुल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको बहुत टाइट से बंद कीजिएगा साइड से। ये देखें इस तरह ये टॉफ़ी तैयार हो गई है। ये मैंने सारी टॉफ़ीज़ जो हैं वो रेडी कर ली हैं। अब मैंने अपने फ्राइंग पैन को जो है प्रीहीटेड कर लिया था। इनको हमने जो है डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया इनको। 10 मिनट्स ये रहेंगी पहले ऐसे, फिर इनका हम साइड चेंज कर देंगे, फिर 10 मिनट्स बाद इनको दोबारा ऐसे कर देंगे। अब ये मेरी सारी टॉफ़ीज़ जो रेडी हो गई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका फ़ाइनल लुक। तो आप लोग रेडी हैं इसका फ़ाइनल लुक देखने के लिए? चलें देखिए कितने मज़े की, कितनी लजीज बनी है ये इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए माशाल्लाह, जब आप इसको अपने इफ्तार प्लेटर पर रखेंगे ना, ये कितनी शाइनी और जूसी बनी है जिस तरह आपको इतने नज़र आ रहा होगा। मैंने आपसे कहा था ना घी डालने की वजह से बनती है। तो ये देखें उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह बेहतरीन बनी है, खाने में लजीज, देखने में मज़ेदार। आपकी तो वाह वाह हो जाएगी जब आप इसको अपने दस्तरखान पे सजाएंगे। आप इसको ईद दावत पे भी रख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मैंने आपको खोल के दिखाया है कितना ज़बरदस्त चीज़ी टेक्सचर है इसका। बहुत 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 शुक्रिया, आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इसीलिए मुझे खुशी हो रही है और मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। इसी तरह मेरे साथ देते रहिए, इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए, मुझे अपनापन दिखाते रहिए। तो इंशाल्लाह ऐसे ही लजीज रेसिपी आपके सामने हाजिर होती रहेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और लजीज रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। आपकी दुआओं की मुंतज़िर, और आप लोग तो मेरी दुआओं में हाजिर रहते ही हैं, शामिल रहते ही हैं। और आप लोग का मुझे प्यार और चाहत इसी तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी चाहिए। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। अब जाती हूँ, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।